बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ये आपका ये फैसला आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफा होगा। पूरी दुनिया में जिसके सुनने वाले थे, पूरी दुनिया में जिसके चाहने वाले थे, पूरी दुनिया में जो अपने सुरों से अपनी पहचान बनाई, जिसने लता मंगेशकर, वो इंतकाल कर गई, इस दुनिया को छोड़ गई। जनवरी 2022 के आगाज से ही कोविड से मुतासर होने वाली लता मंगेशकर बिलाखिर आज जिंदगी की डोर टूट गई और सांसों की माला छूट गई। बम्बे के बराज कैट अस्पताल में इनको दाखिल करवाया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन इंतहाई इनकी हालत खराब रही। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU में भी ये दाखिल रही और वहीं पर 92 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को मिडल हिंदुस्तान के शहर इंदौर में पैदा हुई। इंदौर एक बड़ा शहर है हिंदुस्तान का, वहां पर ये पैदा हुई। इनका वालिद पंडित दुनियानाथ मंगेशकर भी गुलकार थे। वो अपने वालिद के 5 बच्चों में से सबसे बड़ी थी। ये अपने जो फैमिली थी उसमें ये सबसे बड़ी थी, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी काफी छोटी उम्र में आ गई थी। बाद में लता के छोटे बहन भाइयों ने भी इनकी पैरवी की और मौसीकी की दुनिया में कदम रखे और अपना नाम बनाया। लता मंगेशकर का फिल्मी म्यूजिक जो कैरियर है निसफ सदी से ज्यादा पर ये मुश्तमिल है। 50 सालों पर इनका ये कैरियर मुश्तमिल है और तो तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में उसको अरूज देने में लता मंगेशकर का अहम किरदार शामिल है। 36 हिंदुस्तान जुबानों में उन्होंने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 36 जुबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए अपने कैरियर के दौरान। 1943-44 को रियासत महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस जमाने की मशहूर गुलकारा नूरजहां, हमारी नूरजहां, पाकिस्तान की नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां पर थी। क्योंकि पाकिस्तान से पहले का वाकया है, तो नूरजहां का तोती तभी बोलता था और इंडिया में और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने अपना मौसीकी में नाम बना लिया था। नूरजहां वहां पर गाने की रिकॉर्डिंग करा रही थी और इसी फिल्म में एक छोटी बच्ची का किरदार निभा रही थी। फिल्म के हिदायतकार इस बच्ची का तारुफ नूरजहां से करवाते हुए कहा कि ये लता है और ये भी गाने गाती है। नूरजहां ने बड़ा पुरजोश इसे इस्तकबाल किया और कहा कि अच्छा चलो लता कुछ गा कर सुनाओ। लता ने संगीत से सजा एक गाना सुनाया और उस वक्त नूरजहां सुनती रह गई और लता गाती रह गई। नूरजहां उनकी आवाज में खो गई। बच्ची के गाने से खुश होकर नूरजहां बोली, बहुत अच्छा गाया, रियाज करती रहो, बहुत आगे जाओगी। रोजी रोटी के लिए फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करने वाली ये बच्ची आगे चलकर सुरों की मलका लता मंगेशकर बनी। इस वक्त नगमागार, मौसीकार जो होते हैं और हदायतकार गुलजार की कही हुई एक एक बात याद आती है कि लता मौज गुलकारा ही नहीं, वो एक इंडियन के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। क्योंकि हर रोज इनको सुना जाता है, हर तरह के गाने, रोमांटिक, सैड, हर तरह के गाने लता ने गाए। गायकी के अलावा लता की शख्सियत के कई पहलू थे जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर लता मंगेशकर के आनंद धन नाम के मौसीकर के साथ करीबी ताल्लुकात थे। आनंद ने 60 की दहाई में 4 मराठी फिल्मों का म्यूजिक दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद लता मंगेशकर थी जिन्होंने नाम तब्दील करके म्यूजिक दिया था। इन्होंने बतौर मौसीकार भी काम किया। 1950 की दहाई में उन्होंने अपने नाम से भी एक मराठी फिल्म का म्यूजिक दिया था। मराठी फिल्म शादी मास की बेहतरीन म्यूजिक का आजाज दिया गया था। इस तकरीब में लता खामोशी से अपने निशिस्त पर बैठी रही। तब किसी ने कहा, संगीत धुन कोई और नहीं, लता मंगेशकर हैं। यह बात भी बहुत से कम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने लता मंगेशकर को फिल्म आनंद का म्यूजिक देने की दावत दी थी, लेकिन लता ने इनकार कर दिया था। लता के बहुत से दुश्मन भी इनकी कामयाबी से इनसे हसद करना शुरू हो गए। तो जेलसी, जो प्रोफेशनल जेलसी होती है और जो छोटे लोग होते हैं किसी को आगे निकलता हुआ नहीं देखते, तो एक मुसन्निफ है नसरीन मलिक कबीर ने लता मंगेशकर से एक इंटरव्यू के हवाले से किताब लिखी है, तो जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस किताब में गाने की रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हुए लता मंगेशकर ने बताया था कि 1962 में वो 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी। मेरे पेट का एक्सरे किया गया तो उसके बाद मुझे बताया गया कि मुझे हल्का जहर दिया गया है। हमारे घर पर एक ही नौकर था जो खाना बनाता था और उस दिन वो नौकर हमें बताए बगैर ही कहीं चला गया, अपनी तनख्वाह तक नहीं ली। तो ये वाज़ह होता है कि उस नौकर ने लता मंगेशकर को खाने में जहर देने की कोशिश की। मौसीकी की दुनिया में लता मंगेशकर के इस सफर का अंजाम भले ही कामयाबी की बुलंदियों को छूने पर हुआ हो,
लेकिन उनका जो आगाज था वो तकालीफ और भरपूर स्ट्रगल से भरा हुआ था। बचपन में वालिद की वफात के बाद लता को फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करके अपने घर का पेट पालना पड़ रहा था, लेकिन इन्हें मेकअप, एक्टिंग ये सब कुछ पसंद नहीं था। इन्हें तो बस गुलकारा बनना था। इस दौरान इनकी जिंदगी में मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर आए, बहुत बड़े मौसीकार गुलाम हैदर। उन्होंने लता की आवाज़ सुनी तो उन्हें हिदायतकारों के पास लेकर गए और यहाँ पर ही एक लता की जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। उस वक्त लता की उम्र तकरीबन 19 साल थी। इनकी आवाज़ ना पसंद कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई लता मंगेशकर की आवाज़ के, नहीं ये गाना गाने के काबिल नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर में मुनव्वर सुल्ताना के लिए लता से प्लेबैक करवाया। लता बताती थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी फनकारा बनोगे और जो लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम्हारे पीछे भागेंगे। और ये वक्त ने देखा कि वो लोग बड़े बड़े डायरेक्टर उनके घर के बाहर और बड़े बड़े प्रोड्यूसर घर के बाहर उनसे टाइम लेने के लिए बैठे होते थे। गुलाम हैदर और नूरजहां दोनों तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन लता उनके लिए फिर भी राब्ते में रही और गुलाम हैदर की एक एक बात सच साबित हुई। फिल्म मजबूर में लता मंगेशकर का गाना सुनने के बाद इन्हें कमाल अमरोरी की फिल्म महल मिली और उन्हें जो ये फिल्म मिली थी कमाल अमरोरी की फिल्म महल, उन्होंने आएगा आने वाला ये एक बड़ा सदाबहार और एवरग्रीन गाना इस फिल्म में गाया और इसके बाद लता को कभी फिल्मों की कमी नहीं। ये गाना जो था कि आएगा कोई आने वाला, ये लता की जिंदगी का एक गेम चेंजर ये साबित हुआ और उन्होंने पूरी लता की जिंदगी को बदल के रख दिया। 40 की दुहाई में जब फिल्मों में गाना शुरू किया था लता ने, तो तब घर वालों से तब जो घर से और लोकल ट्रेन से ये मलाड जाया करती थी, वहां से उतरकर स्टूडियो पैदल जाया करती थी। ये स्ट्रगल इनके दिन थे। रास्ते में किशोर कुमार भी इनको अक्सर मिलते थे, लेकिन वो इन्हें जानते पहचानते नहीं थे कि ये लता मंगेशकर है। किशोर कुमार ने जब लता की तरफ देखा तो कभी हंसते और कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी घुमाते। मुझे इनकी हरकतें अजीब लगा करती थी। मैं उस वक्त केएम चंद प्रकाश की फिल्म का गाना गा रही थी। लता उस वक्त केएम प्रकाश की फिल्म थी, उनके लिए गाना गा रही थी। तो एक दिन वो जो किशोर कुमार थे वो लता के पीछे पीछे स्टूडियो पहुंचे। तो लता कहती है कि मैंने केएम चंद जी से शिकायत की, लड़का मेरा पीछा करता हुआ मैं देखकर हंसता था। उन्होंने कहा अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर कुमार है, ये अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार थे। तो उन्होंने फिर लता और गुलाम हैदर ने लता और इसके किशोर कुमार की मुलाकात कराई और फिर इन्होंने 1 साल फिल्म में गाना गाया। लता और मोहम्मद रफ़ी का भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। लता तमाम बड़े मौसीकार किशोर, रफ़ी, मुकेश, हलमीद कुमार जैसे गुलकारों के साथ गाने इन्होंने गाए हैं। बहुत कम उम्र में ही लता ने इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था। लता ने बड़े बड़े जो मौज़ूआत थे, जो बड़े बड़े टॉपिक थे, उन पर स्टैंड लेने से कभी वो पीछे नहीं हटी और कभी हमेशा जो मुख्तलिफ मौज़ूआत थे उनके ऊपर उनका एक वाज़ेह स्टैंड होता था। और इसके लिए इनको बड़ी बड़ी शख्सियात से और बड़ी बड़ी मुश्किलात से भी इनको टकराना पड़ता है, लेकिन ये इस बात से मशहूर थी कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अपना लिया है उस पर ये कायम रहती हैं। मिसाल के तौर पर रियलिटी के हवाले से वो अपने दौर के सबसे बड़े गुलकार मोहम्मद रफ़ी, राज कपूर, HMV कंपनी की तक से टकरा गई थी। 10 की दुहाई में लता ने अपने फिल्म में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन वो चाहती थी कि तमाम गुलकारों को रॉयल्टी दी जानी चाहिए। लता ने तलत महमूद और मुकेश के साथ मिलकर एक तंजीम बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर से मुतालबा किया कि गुलकारों को गाने के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन इनके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने HMV के लिए रिकॉर्डिंग ही करना बंद कर दी। हालांकि इसमें उनको नुकसान हुआ, लेकिन वो अपनी बरादरी के लिए वो फाइट कर रही थी। मोहम्मद रफ़ी रॉयल्टी के खिलाफ भी, जो मोहम्मद रफ़ी थे ये रॉयल्टी के खिलाफ भी थे और बात सुलझाने के लिए मिले तो बात और बिगड़ गई। इनकी जो लता के साथ थे, ये रॉयल्टी के हक में थे, लेकिन इनकी लता के साथ कोई ज्यादा बने नहीं। लता मंगेशकर ने एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि रफ़ी साहब गुस्से में आ गए थे इस बात पर और मेरी जानत देते हुए बोले कि मुझे क्या समझ रहे हो, जो महारानी बनी बैठी है उन्हीं से बात करो। मैंने भी गुस्से में कह दिया आपने सही समझा, मैं महारानी ही हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ गाने ही नहीं गाऊंगा। मैंने पलट कर जवाब दिया आप ये तकलीफ ना करें, मैं ही आपके साथ नहीं गाऊंगा। तकरीबन 3 साल तक ये झगड़ा मोहम्मद रफ़ी का और लता मंगेशकर का चलता रहा। हालांकि इनके दरमियान बड़ा प्यार मोहब्बत अदब का भी रिश्ता था, लेकिन जब ये बात इन्होंने मौक़िफ़ अपना लिया लता मंगेशकर ने, तो भी ये मोहम्मद रफ़ी जो सबसे बड़े मौसीकार थे उनसे भी ये टकरा गई। लता और राज कपूर भी इस मामले में शामिल थे और उसके बाद उन्होंने राज कपूर के साथ भी काम करने से मना कर दिया था जो लता मंगेशकर थी। 70 की दहाई में राज कपूर अपनी पसंदीदा गुलकार के पास पहुंचे और बाबी के गाने से उनसे रिकॉर्ड कराए। ये लता मंगेशकर से बाद फिर उन्होंने बाबी से गाने रिकॉर्ड करवाए क्योंकि इन दोनों के दरमियान अनबन हो चुकी थी। वो इस तरह वो फिल्म फेयर से भी उनका एक बड़ा मशहूर वाकया है कि लता ने अपने कैरियर में बहुत से अवार्ड हासिल कर लिए थे और 1985 तक
फिल्म फेयर में बेहतरीन गुलकार के लिए कोई अवार्ड ही नहीं था। 1957 में 1957 में शंकर जी कृष्ण को अवार्ड मिलने वाला था, तो लता के पास आए और तकरीब में गाना गाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में लता ने नसरीन में कबीर की लिखी किताब में ये वाकया दर्ज है कि मैंने जे कृष्ण से कहा कि मैं फिल्म फेयर में नहीं गाऊंगी, अवार्ड आपको मेरा है, मुझे नहीं। मैं फिल्म फेयर के लिए उस वक्त नहीं गाऊंगी जब तक गुलकारों के लिए अवार्ड का ऐलान नहीं किया जाता, क्योंकि गुलकारों को अवार्ड का ऐलान नहीं दिया जाता था। गुलकारों को कोई अवार्ड ही नहीं देता था, प्ले बैक पे होते थे, तो एक गुलकार को वो किसी कैटेगरी में गिनते ही नहीं थे। तो लता मंगेशकर को ये क्रेडिट था कि वो उनके लिए फाइट की, और जो अब उसके बाद मौसीकारों और गुलकारों को अवार्ड मिलने शुरू हुए। 1959 में जो था उसमें पहली बार बेहतरीन गुलकार या गुलकारा का अवार्ड शुरू किया गया था। 1967 तक मर्द और खवातीन गुलकारों को एक ही जिम्रे में रखा गया था। लता में बेशुमार खूबियाँ थी, बेशुमार उनके चाहने वाले थे, उनकी इंसानियत के हवाले से बड़ा काम था, उनके अपने जो उसकी कैरियर के हवाले से बड़ा उनका ज़बरदस्त किस्म का काम था। एक उनका किस्सा बड़ा मशहूर है कि लता की आवाज़ में ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। गाने के बाद हिदायतकार महबूब खां आए और लता को नेहरू के पास ले गए। तब नेहरू ने कहा था, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। इसके बिल्कुल बरअक्स था कि फिल्म इंतखाब का गाना आ जाए जहां मेरा ये हुस्न जवां, जो बबली पर फिल्माया गया था। वैसे इस तरह के गानों से लता ने ज़्यादातर परहेज किया। शायद इनकी आवाज़ में इस तरह का जो थी वो समझती थी कि इस तरह के मैं गाने नहीं गा सकती। दूसरी जानब इनकी बहन आशा भोसले ने गज़ल से लेकर हर किस्म के गाने गाए। कई लोग आशा को लता से ज़्यादा वर्सटाइल मानते हैं और ये बहस अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लता इस दुनिया से चली गई है। लेकिन लता और आशा भोसला के दरमियान, दोनों बहनों के दरमियान हमेशा मुकाबला रहा है कि ज़्यादा बेहतरीन कौन है, लेकिन दोनों ही अपने फ़न की बहुत बड़ी माहिर थी। अच्छा, यही किताब नसरीन में लिखी जो किताब है, इसमें लता मंगेशकर के हवाले से लिखा गया है। बड़े दिलचस्प इसमें सवाल किए गए हैं इन पर, जो इनके वाइस के, उनकी शादी के बारे में भी इनसे सवाल किए गए, इनकी निजी जिंदगी के बारे में इसमें मैं आपको बताता हूँ। इस सिलसिले में लता का कहना था कि मेरे वालिद ने मेरे जन्म पत्री पढ़ी थी और कहा था कि मैं तसव्वुर से भी ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगी, पूरे कुंबे का ख्याल रखूंगी, शादी नहीं करूंगी, यही जिंदगी है। जिंदगी, मौत और शादी पर किसी का कोई जोर नहीं होता। अगर मैंने शादी की होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं कभी तन्हाई महसूस नहीं करती, मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ रही हूँ। लता मंगेशकर ने अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हुए कहा था। अगर लता का बचपन देखें तो मंगेशकर ख़ानदान का ताल्लुक हमेशा से मौसीकी से रहा है। लता मंगेशकर के बावजूद मौसीकी से वाबस्ता रहे। इनके वालिद दुनिया नाथ मंगेशकर खुद गाते थे और बड़े से इनके जो दूसरे इनके ख़ानदान में लोग थे वो बड़े मशहूर हुए। उनके बाद में जो लता मंगेशकर के बहन भाई थे वो भी इसमें मौसीकी की दुनिया में आ गए। और जो फिल्मी सफ़र था इनका 1942 में ये वो गाना गाने के लिए तैयार हुई थी। मराठी फिल्म में इन्होंने गाना गाया था और उस दौरान गाना रिकॉर्डिंग होते के दौरान लता के वालिद वफात पा गए थे और पूरे घर की जिम्मेदारी लता के ऊपर आ गई थी। ऐसे में अदाकार नंदा के वालिद हिदायतकार मास्टर बनाइक ने सहारा दिया। उन्होंने लता को फिल्मों में काम देने के साथ साथ उस्ताद अमान अली की शिगिर्दी में भी दिया, जिनसे उन्होंने गाना सीखा और उन्हें मराठी फिल्म में गाने गाने का मौका मिला और यहीं से इनके सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। लता के बारे में, लता के गाने हर एक ने सुने हुए हैं, वो पुरानी जनरेशन का हो, उस जनरेशन का हो, लेकिन आज तकरीबन जो तमाम मौसीकी से लगाव रखने वाले हैं, गाना सुनने वाले हैं, वो थोड़े से दुखी हैं कि लता मंगेशकर एक ऐसा अहद था, मौसीकी का एक ऐसा अहद था कि वो अहद ख़त्म हुआ, अहद उनका बाप बंद हुआ। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक।